रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी और सिंपल तरह से बनाया है, झटपट बनने वाले रेसिपी है। अगर किसी के पास टाइम नहीं है और झटपट कुछ रेसिपी बनाना तो ये आप बना सकते हैं और बहुत ही हेल्दी भी है। अस्सलाम वालेकुम। चलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं झटपट बनने वाली बहुत ही आसान रेसिपी, मूली के साग के सब्ज़ी। ठीक है, तो ये अगर आपके पास टाइम नहीं है और झटपट कुछ रेसिपी तैयार करना है तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने मूली का साग लिए हैं। ये मैंने 2 बंडल लिया है। एक मूली ले लिए हैं। इसे भी पतला थिन स्लाइस इस तरह से कट कर लिए हैं लंबे साइज़ में। और मूली के पत्तों को अच्छे से धो के इसे भी चॉप कर लिए हैं। एक छोटा साइज़ का ऑनियन इसे भी चॉप कर लिए हैं। और इसमें क्या क्या मसाला जाएगा वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मिस करने से इंग्रेडिएंट छूट जाते हैं और इससे रेसिपी सही नहीं बनेगा अगर आप ट्राई करेंगे तो। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा बना। और हमें दुआ में याद रखिएगा, हम भी आपको दुआ में याद रखेंगे और हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए फिर रेसिपी ट्राई करते हैं। हमने फ्लेम ऑन कर दिया है। ठीक है, तो पहले हम कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। टू टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रहे हैं। इसमें डालेंगे हम जीरा, हींग, अब इसमें डाल देंगे ऑनियन। अब ऑनियन को हमें सौते करना है, इसे फ्राई करना है ये लाइट पिंक कलर आने तक। ये देखिए ये लाल होना शुरू हो रहा है, तो इस पे हमने फ्लेम स्लो कर दिया है। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे रेड चिली पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, क्योंकि ये तीखा वाला चिली पाउडर है तो हम ½ टीस्पून ऐड कर रहे हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी, ½ टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा धनिया, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर। अब इन मसालों के साथ प्याज को सौते करना है, भुनना है, फ्राई करना है। आप इस स्टेज पे ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। हम ग्रीन चिली स्किप कर रहे हैं स्पाइसी की वजह से, तो आप इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। मसाला भुन चुका है। अब इस पे हम डालेंगे वेजिटेबल। मसाले को मिक्स करेंगे वेजिटेबल के साथ। अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब इसे मिक्स करना है। मसाला मिक्स कर दिया। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे।
ठीक है, ये पानी ऐड हो गया। अभी हम इसमें नमक नहीं ऐड किए हैं। साग थोड़ा गल जाए तो पता चल जाएगा कि हमारा साग का क्वांटिटी कितना है, क्योंकि अभी तो साग ज़्यादा लग रहा है, गलने के बाद थोड़ा कम हो जाता है, तो उस वक्त हम इसमें नमक डालेंगे। तो अब इसको कवर कर देते हैं। ये देखिए पानी ड्राई हो रहा है इसका, तो इसमें अब हम डालेंगे नमक। देखिए साग भी सॉफ्ट हो गया और मतलब जितना उसको गलना था वो गल चुका है। अब अंदाज़ हो जाएगा कि नमक इसमें कितना जाएगा, तो इसमें हम 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा और स्पून से मेजरमेंट करके आप डाल लें। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है, तो हमको अंदाज़ा है इसलिए हम 1/2 टीस्पून ऐसे डाल दिए। अब इसे मिक्स करेंगे। अब इसे कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करना है कि पानी ड्राई हो जाए। उसके बाद इसका अच्छे से भुनाई करेंगे। ये देखिए मूली हमारा गल चुका है, कितना इजीली स्पून से ही टूट जा रहा है। ये देखिए बहुत इजीली टूट जा रहा है। तो मूली हमारा गल चुका है, तो अभी भी ज़रा सा पानी है, तो अब इसको हम ढक्कन हटा के इसका पानी को ड्राई करेंगे, फ्लेम को हाई करके, ठीक है। और ये पानी को ड्राई करने में ही भुन भी जाएगा। देखिए पानी ड्राई हो गया है इसका। देखिए पानी नहीं है, पानी ड्राई हो गया। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर रहे हैं। अब ये इसी में भुन भी गया, पानी को ड्राई करने में ही चलाते रहते थे। इसको छोड़ना नहीं है, चलाते रहना हर थोड़ी थोड़ी देर पे। तो इसी में ये इसकी भुनाई भी हो गया। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और हम आपको दिखाते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और कमेंट भी करें और लाइक करके शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर की ज़रूरत है मुझे, और मेरा सब्सक्राइबर आप लोग के वजह से ही इंक्रीज़ होगा। आप लोग मेरा सब्सक्राइबर इंक्रीज़ कराइए और कमेंट भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। बार बार हम आप लोग को बोलते हैं कि पूरा वीडियो देखिएगा और मेरा सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ कराइए। ओके, अल्लाह हाफिज़।